बर्दाश्त नहीं है, ये विलंब हमें बर्दाश्त नहीं। अगर 18 महीने उन्होंने कहा है, 18 महीने एक भी दिन इसके ऊपर होने का काम हो, तो हमें अपने दिमाग में इतना गुस्सा रखना चाहिए कि उसके अगले दिन ही भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में कितना दम है। प्रशासन होश में हो, भारत सरकार होश में हो। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, मुझे पता है कल की जो बैठक होने वाली है, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो बैठक है, उसको लेकर आपके भी मन में काफ़ी खुदबुदी है, काफ़ी बेचैनी है कि आखिर उस बैठक में क्या होगा, क्योंकि यही वो बैठक है जहां पर कि एक तरह से कहिए 8वें वेतन आयोग में मतलब कर्मचारियों के मन में क्या चल रहा है। कर्मचारी तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि उनके चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सरकार के साथ बात करते हैं, जो मान्यता प्राप्त संगठन है, वो कल बैठेंगे और वो जो है कल चर्चा करेंगे कि आखिर क्या जो है कर्मचारियों को देना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। मतलब अपनी तरफ से वो मेमोरेंडम बनाएंगे और वो 8वें वेतन आयोग को दिया जाएगा। इसके बारे में हमने आपको पहले ही सब कुछ दिखाया और बताया कि क्या तैयारी चल रही है। जो जेसीएम नेशनल काउंसिल जेसीएम का दफ्तर है, वहाँ का भी हमने आपको वीडियो दिखाया था, वहाँ जाकर हमने आपको दिखाया था। 8वें वेतन आयोग के दफ्तर में क्या चल रहा है वो भी वीडियो हमने दिखाया था। तो इस तरह से जो होगा कल वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच हम अगर कुछ अंदाज़ा लगा पाए कि आखिर वहाँ जो नेताजी लोग जाएंगे, वो जो चर्चा करेंगे, आखिर क्या उनके दिमाग में होगा, किस लाइन पर क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए, जिसमें कि मैं आपको जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने 8वें वेतन आयोग के बारे में जो साफ साफ कहा है, वो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ पर क्या होने वाला है। और सिर्फ बात इतनी नहीं हुई कि क्या होगा, उसमें उन्होंने साफ साफ इशारा कहा है 18 महीने से देरी मतलब कर्मचारियों को आंदोलन। तो ये है, और उस पर से सिर्फ इतना नहीं, उस पर यह भी कहा है कि ये जो देरी हुई है तो सरकार ने देरी किया है, तो इस पर जो हमें इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए। तो अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो सरकार क्या करती हो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो आपका देखना इसलिए जरूरी, आपको तब समझ में आ जाएगा कि आखिर जो कल से बैठक शुरू होने वाला है एनसीजेसीएम का, उस बैठक में क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो साथियों, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही है जो हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अगर आप हमें मदद कर सकते हैं आर्थिक तौर पर संसाधनों की दुरुस्तीकरण के लिए, मजबूती के लिए, तो आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, उसके जरिए कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, या फिर QR के जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको वो उनकी जो शिव गोपाल जी ने कहा है 8वें वेतन आयोग के बारे में, वो हम आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। अगर आप संघर्ष की भूमिका में रहेंगे, संगठन को मजबूत करके रखेंगे, तो आप अपेक्षा करिए आपको कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम बटे बटे नजर आएंगे, हर समय यही होता रहता है। जब हम लड़ाई करने के लिए निकलेंगे तो कुछ लोग यहाँ प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं कि अभी तो मिलने वाला है, अभी होने वाला है। कुछ लोग सरकार में भी है, लेकिन जब कोई काम नहीं होता है तो कहते हैं कि ये तो एआरएफ नहीं करती है। अरे भाई, सरकार में तुम्हारे चाचा ताऊ लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी सरकार है, आप क्यों नहीं दिलवा देते उसको? वो नहीं करेंगे तो वो तो, और कुछ जन्मजात सरकारी है जिन्होंने हमेशा सरकार में रहने का काम किया, कभी लड़े ही नहीं। न 60 में लड़े, न 68 में लड़े, न 74 में लड़े, तो आगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भगवान जाने। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूं कि ईश्वर सबको अकल दे, अगर जरूरत पड़े तो लड़े, सब लोग मिल करके लड़े। लेकिन जो साथी हैं उनको ही बात तय कर लेनी पड़ेगी। 8वें वेतन आयोग के सामने भी हम लोग एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ जाने वाले हैं। अभी तक 7वें वेतन आयोग तक हम हमेशा
एक डॉक्टर आर्कराइट सन 52 में पैदा हुए होंगे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मांग करते रहे। अब की बार हम लोगों ने बैठ करके पहले से ही जैसे में फैसला कर लिया कि ये 3 यूनिट नहीं चलेंगे। मियां बीवी और 2 बच्चे मिला करके 3 यूनिट, ये नहीं चलने वाला। जिंदे माँ बाप को हम मार नहीं सकते, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारे परिवार का हिस्सा रहेगा। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हेडक्वार्टर बंदर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो बास्केट है आप, फ्रूट बास्केट नहीं, जिसमें इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर बने, उस बास्केट में अभी जलेबी नहीं चलने वाली। हो सकता है कि हमारे कुछ लोगों को जलेबी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आजकल के बच्चे जलेबी खाते ही नहीं। बताइए ना, खाते हैं? घर में बढ़िया खाना बनता है, फिर भी उनके हाथ में मोबाइल है, फट से पता नहीं कहां मार देते हैं, फौरन एक जो है पैकेट लेकर के कोई आ जाता है। मैं कहता हूँ क्या है, कहते मैंने खाने के लिए बुलाया। हमने कहा ये बना हुआ है, अरे कहने वो तो आप रोज ही खाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर में हो रहा होगा। हम लोग जब पैदा हुए थे, डॉक्टर आर्कराइट जिस जमाने में पैदा हुए होंगे, तो हम जितने घर में बच्चे होते थे, बच्चियां होती थी, तो उनके लिए एक थान बड़ा सा खरीद करके ले आया जाता था, और सब उसी का अंडरवियर, बनियान, उसी का कमीज, उसी का पैजामा, सब बैंड बाजा बन करके हम लोग घूमते रहते थे। पहन लेते थे कि नहीं? आजकल के बच्चे को पहनवा लीजिए, बड़े तो छोड़ दीजिए, 2 साल के बच्चे को पहनवा लीजिए, उतार के फेंक देगा, रूठ अलग से जाएगा, मनाने में घंटों जाते उसको। तो सवाल ये है कि जो बदली हुई परिस्थितियां, उनमें बदले हुए तरीके से सोचना होगा या नहीं सोचना होगा? खाने का तरीका बदला है, पहनने का तरीका बदला है, रहन सहन बदला है। मकानों में लोग रेलवे के मकान में आजकल रहना पसंद नहीं करते, कहते हैं इससे अच्छा तो हम किराए के फ्लैट ले लें। ये मोबाइल फोन डॉक्टर आर्कराइट ने कभी देखा होगा? इसमें एक मोबाइल डाटा आता है, उसके बारे में आर्कराइट ने कभी सुना होगा? ये मोबाइल डाटा फ्री में आता है, पैसे लगते नहीं लगते? इसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? तो ये कहते हैं हम सुपरमार्केट चले जाएंगे, वहां से चीजों के दाम ले आएंगे और उसके बाद में इसको कर देंगे। आप एक बात बताइए, हमारे 3600 जो है वो स्टेशन है भारतवर्ष में, कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कि जो है वो सुपरमार्केट या मॉल है? बताइए ना मेरे को। आप सब लोग गांव देहात से आते हैं, नहीं तो आपके सगे संबंधी वहां हैं जहां रेल चलती है, वहां रेल के किनारे कहीं आपको वो सुपरमार्केट या वो जो है मॉल मिलेंगे? तो फिर हमारे ये तनख्वाह की गणना आप मॉल में जो सामान मिलता है उसके ऊपर कैसे करें? आप लोग समझिए, बड़ी विचित्र चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं। और अगर इसे मौके पर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं जुड़ेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ने वाली? ऐसी चीजें हैं कि जिनके के बारे में जितना सोचा जाए कम। पहले तो पे कमीशन देर से बचाया, जब आपने 19 सितंबर को अलग जगा दिया पूरे देश भर में, तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, हमको इसका गठन भी करना चाहिए। घोषणा हो गई, जो है वो जनवरी में दिल्ली के चुनाव थे, और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जब जिस दिन बिहार के वोट पड़ने वाले थे उसके एक दिन पहले लोग मेरे से पूछते हैं, ये हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि भाई ये जो पे कमीशन है इसके बारे में आप स्टाफ साइड सेक्रेटरी हैं, आपका क्या कहना है? तो हमने कहा आपको राजनीतिक जवाब चाहिए या कर्मचारियों वाला चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो दोनों ही दे दीजिए। तो उनको मैं बता देता हूँ
कि अगर राजनीतिक जवाब है तो घोषणा हुई है जनवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ, इसका गठन हुआ है बिहार के चुनाव के साथ, इसकी रिपोर्ट आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ और लागू होगा लोकसभा के चुनाव के साथ। अब हम मारेंगे तुम लोगों को, बच्चे बच्चियों को, ताली बजा रहे हो, गुस्सा आना चाहिए आपको शेम बोलनी चाहिए। ये शर्म करे सरकार, ये विलम्ब हमें बर्दाश्त नहीं है, ये विलम्ब हमें बर्दाश्त नहीं। अगर 18 महीने उन्होंने कहा है, 18 महीने एक भी दिन इसके ऊपर होने का काम हो, तो हमें अपने दिमाग में इतना गुस्सा रखना चाहिए कि उसके अगले दिन ही भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में कितना दम है। रेल प्रशासन होश में हो, भारत सरकार होश में हो, मजदूरों से मत टकराओ, मजदूरों से मत टकराओ। और ये काम आप करके दिखा भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया काम है आपके लिए। मैं बहुत बधाई देता हूँ यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं, तमाम ब्रांचेज हैं हमारी हेडक्वार्टर की, उनके साथी हैं, हेडक्वार्टर से साथी हैं। आपने लाल लाल कर दिया था पूरा रामलीला मैदान को, किया था या नहीं किया? आप ही ने किया। वही जौहर आपको इस पे कमीशन के लिए भी दिखाना। हमने माननीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी बोला कि भाई हमें इंटरिम रिलीफ चाहिए। आप इतनी देर से पे कमीशन बैठा रहे हैं, ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर आपने देर से पे कमीशन को बैठाना है तो इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? खाली गांधी बाबा के लिए बनता है, नितिन त्यागी के लिए, बाकी के लिए नहीं बनता है। आप लोगों के लिए इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? आपके लिए नहीं बनता। तो साथियों सुन लिया आपने, तो ये है मजमून कि आखिर वहाँ पर जो बैठक होने वाली है वो वहाँ पर क्या होगा, उसमें क्या चर्चा होगी, किस लाइन पे मतलब जो है कर्मचारी नेता जो है अपना वो रिपोर्ट मेमोरेंडम जो है वो तैयार करेंगे, ये आपको इसका अंदाजा लग गया होगा। अब जो होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, हम तो आपको हमेशा अपडेट करते ही हैं, तो वो भी जब होगा तो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सपोर्ट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते और करवाते रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप मतलब चैनल को सपोर्ट करिए, हम आपके लिए हर खबर लाएंगे, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे और आपकी आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।